मेरे साथ ये यूथ है, ये जवान यहाँ के नाना पंचायत के हैं। इनका उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप यहाँ पे हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं आए तो उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, कि ताकि वो इस तरह से कहीं और मतलब 26 को या आगे जो है अलग अलग इलाकों में इसी तरह के इजलास हो रहे हैं, इसी तरह के पब्लिक दरबार हो रहे हैं, वहाँ पे लोग जो हैं बेवकूफ़ ना उनको बनाए, क्योंकि लोग मसरूफ़ होते हैं। और अगर स्ट्रिक्ट एक्शन वो SDM साहब नहीं लेते हैं तो वी विल टेक फर्दर एक्शन। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर तक इस फाइल को पहुँचाएँगे। यहाँ पे वीडियो साहब थे जिन्होंने इस क्या कहते हैं, इस जलसे को, इस इजलास को एक मतलब इज्जत बख्शी, और उन्होंने लोगों को पूरी तरह से उजागर करा कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है ये गरीबों के, गरीब आवाम के लिए है, लोगों के अजाले के लिए है, लोगों के मसले के लिए है। आपने देखा पंचायत नांदना में जो आज ग्राम सभा हुई है उसमें कंसर्न डिपार्टमेंट जो 16 उस पर लिखे हुए थे वो आए थे या नहीं आए थे। मैं अभी साहब से जानना चाहता हूं कि जो आज ग्राम सभा हुई उसमें बीडीओ साहब तो प्रेजेंट थे, क्या आश्वासन दिया उन लोगों को आगे आने वाले कामों के लिए? प्लस उसके अलावा ये भीड़ बहुत सारी हुई थी क्योंकि इसमें PMGS एक्शन आने वाला था, रोड का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आने वाला था, हॉर्टिकल्चर था, एग्रीकल्चर था, मेडिकल हेल्थ सेंटर से आने वाले थे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि इसमें कितने डिपार्टमेंट यहाँ पर आए और क्या आश्वासन दिया लोगों, और कौन कौन डिपार्टमेंट जो एब्सेंट था? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इजलास यहाँ पे हुआ था, लोगों के लिए दरबार, लोगों का दरबार था कि लोगों के क्या क्या शिकायत हैं, उनको किस तरह से जो यहाँ पे ऑफिसरान आए थे या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट जिनको जो है SDM सर ने जो है उनको नोटिस निकाली थी, कम से कम ये 16 डिपार्टमेंट थे, लेकिन ओवरऑल 16 डिपार्टमेंट से लगभग यहाँ पे सिर्फ हमारे को 4 डिपार्टमेंट दिखे। जैसे फॉरेस्ट की मैं बात करूँ, हेल्थ की मैं बात करूँ, एग्रीकल्चर की मैं बात करूँ, और भी 1-2 थे। और उसके अलावा यहाँ पे वीडियो साहब थे जिन्होंने इस क्या कहते हैं, इस जलसे को, इस इजलास को एक मतलब इज्जत बख्शी, और उन्होंने लोगों को पूरी तरह से उजागर करा कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है ये गरीबों के, गरीब आवाम के लिए है, लोगों के अजाले के लिए है, लोगों के मसले के लिए है। आपने देखा यहाँ पे काफ़ी गैदरिंग थी, और उसके बाद लोगों के जो भी मसाइल हैं, जो भी जर्नल काम है, उन्होंने लिखाए। अभी साहब मैं आपकी बात काटता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ ये रोड 32 चीड़ा रोड है, उसका भी काफ़ी मसले जो हम देखने को मिलते हैं डेली सोशल मीडिया पे। तो हम सुनने में आ रहा था कि आज इधर JEAW वगैरह जो PMGSY चीड़ा 32 रोड के हैं वो आने वाले थे, लोग अपनी उम्मीदें लेकर आए थे, कंपनसेशन का मसला था, दीवारों का मसला था, ये चीज़ें थी, लेकिन उन पर कोई आप क्या बता सकते हो, आया कोई नहीं? देखिए जी, ये एक हम कहेंगे अनअकाउंटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट के, उनको जो है उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज मीनिंगलेस एंड अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेंजरस। इसका मतलब ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुंतखब करा था, PMGSY के जो भी एक्शन थे या JE थे, उनको यहाँ पे आना चाहिए था, लोगों के जो भी शिकायत थे वो उनको बताते। लेकिन हम बड़े अफसोस के साथ ये कहते हैं कि किस तरह से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धोखा दे रहे हैं, और अभी वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुए, लोगों के जो मसाइल थे वो उनको बताते, जैसे कंपनसेशन का मसला था, रोडों की दीवारें कहीं कहीं जगह। उसके अलावा सर कुछ लोगों के साथ मेरी बात हुई अभी यहाँ पर इस रोड के मसले में, ये जो चीड़ा 32 रोड, इसमें 11वें किलोमीटर में कुछ डेंजरस एरिया है, गोल्टू के नाम से। तो सचमुच में सर वहाँ पर ऐसा एरिया है कि वहाँ पर अगर किसी दिन हादसा हो जाए तो कई परिवार जो है वो यस, दिस एरिया इज वेरी क्रिटिकल, ये बहुत एरिया चलता है। अगर किसी के साथ उनके बुनियादी हकूकों को, ये बिजली है, पानी है, तालीम है, ये तकरीबन 18 कंपोनेंट जो होते हैं जिसको बुनियादी हुकूक में पाया जाता है, और राइट टू आर्टिकल 21A, राइट टू हम कहेंगे राइट टू लाइफ में भी आता है, और 18 कंपोनेंट है। अगर ये लोगों के बीच में नहीं आएंगे, ये डिपार्टमेंट जो कंसर्न है लोगों के बीच, उनको क्या पता चलेगा? तो अब आप क्या चाहते हो, ये आवाज़ कहाँ तक पहुँचे, किस तक पहुँचाना चाहते हो? देखिए, ये आवाज़ मैं सबसे पहले यही कहूँगा, जो हायर अथॉरिटीज ऑफ द तहसील होती है, हु इज़ द SDM, जो उसको हम सब डिवीजन ऑफिसर कहते हैं, उसके लिए जो है ओवरऑल अथॉरिटी या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हम करें, सोशल वेलफेयर की हम बात करें, या हम इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, कोई भी प्रोग्रेस की बात करेंगे, इट्स डिपेंड ऑन द SDM। अगर वही उसका ये पूरी तरह से उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे, पूरी आप देख रहे हैं मेरे साथ ये यूथ है, ये जवान यहाँ के नाना पंचायत के हैं, इनका उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी
कि आप यहाँ पे हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं आए तो उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, कि ताकि वो इस तरह से कहीं और मतलब 26 को या आगे जो है अलग अलग इलाकों में इसी तरह के इजलास हो रहे हैं, इसी तरह के पब्लिक दरबार हो रहे हैं, वहाँ पे लोग जो हैं बेवकूफ़ ना उनको बनाए, क्योंकि लोग मसरूफ़ होते हैं। और अगर स्ट्रिक्ट एक्शन वो SDM साहब नहीं लेते हैं तो वी विल टेक फर्दर एक्शन। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर तक इस फाइल को पहुँचाएंगे। बहुत ही नाजुक है, अगर हम कहते हैं यहाँ से गाड़ी जाएगी तो सीधा ठाठरी पहुँच जाएगी। तो कई बार हमने जो है आए दिन हम एप्लीकेशन रिक्वेस्ट लेकर कंसर्न डिपार्टमेंट के पास गए, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों को नज़रअंदाज करा, इग्नोर करा। लेकिन हम एक बार फिर उनको जो ओवरऑल जो भी हाई अथॉरिटीज़ होती है तहसील की, जैसे हमारे SDM साहब हैं, उनको चाहे कि जो भी ओवरऑल जो अपसेंट यहाँ पे दिखे गए, जो मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे हेल्थ का डिपार्टमेंट का था, पेची का भी डिपार्टमेंट यहाँ पे था, कुछ मुलाजमिन दिखे हमको, और उसके अलावा हायर अथॉरिटीज़ उनकी नहीं थी, लेकिन उसके अलावा हमने देखा हेल्थ का था और हमारे ब्लॉक ऑफिसर वो तो थे ही। तो लेकिन वो नहीं आए तो उनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात सर, दूसरे लोगों के साथ मेरी बात हुई तो पानी का बहुत बड़ा मसला पंचायत नांदना के अंदर, कुछ गाँव में पाइपें जो हैं वो टूट फूट गई हैं, किसी जगह पर पानी प्रॉपर पहुँच नहीं रहा है, तो ये भी मसला था। तो किस डिपार्टमेंट की तरफ से क्या आश्वासन मिला उन लोगों को कि उनको पाइप्स मिलेंगी या पानी प्रॉपर टाइम का आएगा? यहाँ पे देखिए, जो उनका पॉलिसी मेकर होता है, जिसको हम AE या JE कहते हैं, वो तो यहाँ पे आए नहीं। तो उन्होंने यहाँ पे उनका जो है कंसर्नेड हायर अथॉरिटीज़ यहाँ पे कोई दिखे ही नहीं। जो बेचारे यहीं के लोग थे, चाहे वो पेची वाले ही थे, वो यहाँ पे आए थे। लेकिन उनसे हम क्या सवाल या जवाब मांगते कि अगर यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे उस तरह का रिसोर्सेज नहीं है, तो आए दिन लोगों को यही वो लोग यकीन दहानी देते हैं कि नहीं जी हमारे पास इतना पैसा है, उतना आया है, फिर हम नई पाइपें लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब कंसर्न डिपार्टमेंट था ही नहीं तो किससे हम वो शिकवे और गिलवे और शिकायत दर्ज जो हमारे पास प्रपोजल है उसमें तो AW जल शक्ति का जो तो आज प्रेजेंट होना चाहिए था नांदना पंचायत में इस ग्राम सभा में, वो नहीं आए। हाँ, नहीं वो नहीं आए, ये तो उनकी इनको हम कहते हैं इनसफिशिएंटी एंड अनअकाउंटेबिलिटी, जो मैं बार बार कहता हूँ। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुंतखब करा है तो उनको यहाँ पे आना चाहिए था, लोगों के अजाले के लिए, लोगों की मुश्किलात क्या क्या है उनको ये लोगों का कहना है कि ये जो डिपार्टमेंट इन्होंने प्रपोजल में दिए हुए थे तो ये भीड़ इसलिए थी, तो AW PDT ठाठरी से शायद वो भी नहीं आ पाए हैं यहाँ पर। हाँ, वो भी तो मैंने अभी देखा यहाँ पर पोल वगैरह देखे, इस वार्ड नंबर 2 की, कौन सा वार्ड नंबर है ये, 1 नंबर, वहाँ तो टोटली लकड़ियों पे और बिल्कुल अपने सिर के साथ लगने वाली है वहाँ पर वायर। तो उसके बारे में क्या आश्वासन मिला लोगों को जब वो डिपार्टमेंट ही नहीं आया इधर, तो आप उस पर क्या बोलना चाहते हो? देखिए जी, ये लोगों के मतलब जो हालात हैं, उनकी मुश्किलात जो हैं, या खुल्लम खुला हम कहेंगे बुनियादी हुकूकों को पायमाल कर रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों मुंतखब करा है, अपॉइंट क्यों करा गया है।